बिहार लाइव टुडे, मैं आपके साथ आलोक सांडिल्य। आप लोगों को जैसा पता है कि अभी विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में हर एक पार्टी के कार्यकर्ता पूरी सरगर्मी बढ़ा रहे हैं चुनाव में कि कैसे सत्ता पे काबिज हुआ जाए, कैसे इस बार विधानसभा में पहुंचा जाए। इसी कड़ी में जुड़ते हुए आज हम पहुंचे हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र, जो कि पूरे बिहार का सबसे हॉट सीट माना जाता है। यहाँ से पिछले 15 साल से विधायक हैं माननीय अनंत कुमार सिंह। अभी हम हैं वार्ड नंबर 1 में। आइए वहाँ के कुछ जनता से बात हम करते हैं कि उन मोकामा विधायक का कार्यकाल 15 सालों का कैसा रहा। मोकामा का 15 साल का कार्यकाल आपको कैसा लगा? देखिए, विधायक जी का जो कार्यकाल है, अस्टाल क्षेत्र जाइए तो देखिए कि कितना बढ़िया से सब खेत पथार सब बढ़िया से लगा रहा है, उपजा रहा है, सब आ रहा है, जा रहा है। जहाँ रोड नहीं था, जहाँ लोग मतलब पानी में नदी में घुस कर आर पार करते थे, वहाँ उन्होंने पुल बनवा के पूरा मनमना भर दिए हैं। लोग खुश रहता है कि चलिए गांव हमारे नगर पालिका क्षेत्र में आइए। जब से जब वो बाहर में थे, जिस समय उनका सरकार में चल रहे थे, बन रहे थे, उस समय उनका एक वो काम था कि भाई गरीब का गुरुका का या केकरो नाजायज़ कोई नहीं करो। नाजायज़ पर रोक लगाते थे कि नहीं, जे है सब का बराबर हक है और सब कोई बराबरे से काम करता था। और यहाँ नगर परिषद में देखिए कि जब मकान का जब हुआ कि बिहार से मैंने मकान आया तो 1950 मकान उन्होंने यहाँ मोकामा मंगवाया अपने बल पर। था तो ये 300, लेकिन 1950 मकान मंगाए। और उसमें यहाँ पहला बार जब मकान का जब बट रहा था तो उन्होंने अपने गाड़ी में प्रचार गाड़ी बनवाया, जिसमें उन्होंने साफ नंबर अपना मोबाइल नंबर डाला कि अगर कोई 1 रुपया भी अगर मांगता है मकान बनाने में तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, आप हमको बेहिचक फ़ोन कीजिएगा। उन्होंने अपना नंबर सार्वजनिक किया था। जैसा कि देखा जाए तो वो पहले जदयू में 10 साल रहे, उसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय जीत हासिल की थी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी और इस बार उन्होंने कुछ दिन पहले ऐलान किया कि मैं आरजेडी के टिकट पे इस बार चुनाव लड़ूंगा। क्या ये उनका सही निर्णय साबित होगा? जी, पूरा सही निर्णय उनका है। और पिछले 30 वर्ष से बड़े भाई उनका पहले 15 वर्ष 10 वर्ष रहे हैं। उसके बाद विधायक जी को यहाँ जनता भगवान मानता और सबको गरीब गुरबा जितना भी है साथ बैठाते हैं, खिलाते। नहीं कोई वहाँ अमीर है, नहीं कोई वहाँ गरीब है, सबको साथ बिठाते हैं। विधायक जी का सब दिन जो यहाँ अखंड द्वीप है, वो अखंड द्वीप की तरह जो है जीत उनका जो है को रहे सब जो है सुनिश्चित है यहाँ जीत उनका। विधायक जी का परसों बयान आया कि उन्हें जेल में अच्छा खाना नहीं मिल रहा, उन्हें तंग किया जा रहा है। वो सब तो उनको होते रहता है, ये सब चलते रहता है, उसके लिए कोई बात नहीं है। वो सब जनता के लिए काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। इस बार मतलब फिर से आप अनंत कुमार सिंह को विधायक बनाने जा रहे हैं? बहुत बहुमत से, इतना बड़ा बहुमत विधायक जी को मोकामा विधानसभा में आने जा रहा है कि उतना बहुमत बिहार सूबे में किसी को नहीं आने जा रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जनता से मेरा संपर्क होता है। विधायक जी का कर्म, विधायक जी का कार्य इतना सुंदर रहा है मोकामा विधानसभा में कि बिहार सूबे के लोग, घृणित राजनीति करने वाले लोग आज तक इतना सुंदर कार्य नहीं किया। वो गरीबों को मसीहा कहलाते हैं। का आपको कौन सा कार्य अच्छा लगता है जो आप लोग इतने समर्थन उनका करते हैं? गरीब पर ध्यान देते हैं, बहुत अच्छा। आनंद सिंह फिर से लोग चुनाव में जीतना चाहे जीत जाए भगवान। आप यहाँ पे मतलब अपनी कोई शिकायत लेके आए हैं? नहीं, कोई शिकायत नहीं। यानी आप आनंद सिंह से खुश हैं? बहुत खुश हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं क्षेत्र में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस बार फिर से उनको विधायक आप बनाने जा रहे हैं? हाँ। नगर परिषद और ब्लॉक कार्यालय में देखा जाए तो अभी किस मात्रा में भ्रष्टाचार व्याप्त है? 1-2 भ्रष्टाचार रहे तो बोला जाए, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार ही सब है। नगर परिषद हो जाए चाहे ब्लॉक हो जाए, एक भी काम जनता लेके जाता है, आम जनता का काम नहीं होता है। जो भी सब अधिकारी बैठा हुआ, चाहे नगर परिषद हो चाहे ब्लॉक हो, कुल भ्रष्टाचार ही बैठा हुआ है।
यहाँ की जनता कहती है कि सड़कें ख़राब है और कुछ लोग कहते हैं कि सड़कें जो है राज्य सरकार बनवाने में हमारी मदद नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ का विधायक का कोई दोष नहीं है। जी, यहाँ विधायक जी का कोई दोष नहीं, जब तक नहीं है जनता का काम नहीं हुआ है। विधायक जी आएंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे, आएंगे, सब काम होगा। दूसरा कोई नहीं है इनके टक्कर। अखंड दीप की तरह अनंत सिंह के जेल जाने से क्या इस क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ी है? जी, आपराधिक घटना जो जब से ही जेल गए हैं, बहुत जो है खेत में भी सुरक्षा पहले ही रहते थे, पूरा सुरक्षा रहता था, कहीं किसी का उखाड़ पुखाड़ नहीं होता था। जब से गए हैं पूरा जो है फसल सुरक्षा पर जो है दिक्कत है, वो आएंगे तब फिर ठीक हो जाएगा। इसीलिए जनता उनको ज़्यादा पसंद करती है और भारी मतों से उनको जिताएंगे। नीतीश कुमार का 15 वर्षों का कार्यकाल आपको कैसा लगता है? नीतीश कुमार का माथा खराब हो गया है। 15 साल में पहला 5 साल तो उनको हम कहेंगे कि काम किए मिला जुला के, लेकिन अब अगर कोई कहेंगे कि काम उनका हो रहा है तो काम नहीं हो रहा। वो अपना नाम पर चल रहे हैं कि बस वो अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपने क्षेत्र को संभाल रहे हैं। बाकी जितना भी नौकरी निकालते हैं तो अपने क्षेत्र में डाल देते हैं, बाकी जगह कुछ है ये नहीं है। और मैंने कहता कि हत्या होगा तो नौकरी मिलेगा, तो ये गंगा जी को यहाँ से नयिका भगीरथ बन कर लेकर जा रहे हैं। तो इनका कार्यकाल अब कुछ नहीं है। ये जो है सो अंतिम दिया है, बूतेंगे। ये जो आप कहिएगा 15 साल में इनका काम है, तो बता दीजिए कि शिक्षा पर क्या है बिहार का हाल। उनका तो कहना है कि मतलब हम बिहार में नल जल योजना लाए, वो हम पूरे बिहार को मॉडर्न बनाना चाहते हैं। अगर नल जल योजना है तो हम लोग आज के बाद अपना हाथ काट के छोड़ देंगे। अगर उनका ये नल जल योजना अगर सही है तो चलिए हमरे ज़रा सा पीछे चल के आपको दिखा सकते हैं। 14 को जगह पानी बह रहा है रोड पर, घर में केकरो नल चढ़ कहाँ रहा है। नल अगर चढ़ जाए, घर में अगर पानी मिल जाए तो नल योजना बूझेंगे। अब आप कहते हैं हरियाली योजना, तो घास है लगल तो हरियाल अपना है। तो ये सब है अपने कार्यकर्ताओं को, ये माल को, जितना बिहार का धन है सबको पिलवा रहे हैं और अपने भी खा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुतायत मात्रा में घोटाले हो रहे हैं। मामूली घोटाला है, घोटाला है कि अबरी चुनाव में पता चल जाएगा कि अबरी ख़त्म कहानी। इनका आशा था कि बिहार में कुछ करेंगे, दारू बंद करवाते हैं, दारू बेचवाते हैं। दारू भी मतलब शराबबंदी पूरी तरह से विफल रही है। इस बड़ी हंसी बढ़ेगा शराबबंदी के नाम पर। सब कोई जानते हैं बिहारवासी कि नमियाँ बंदी करा दिए हैं, इनका नबंदी सब कोई जानते हैं। अच्छे से पढ़े लिखे लोग जो हमारे गार्जियन भाई होंगे, जो बच्चे होंगे, सब मजा लेता कि नमियाँ बंदी करेला नीतीश बाबू। तो कुछ लोगों का तो कहना है कि बिहार में शराब भगवान की तरह हो गए हैं, दिखते कहीं नहीं, मिलते सब जगह हैं। मैंने अगर हम तो पीबे नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमको अगर मौका मिले तो हम अभी ये मौका आ जाएगा यहाँ। लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनके जो विरोधी थे वो सत्ता में काबिज थे। क्या इस बार भी उन्हें हार होगी या जीत होगी, ये मोकामा की जनता बताए। ये आपने जो कहा ना, वो पिछले चुनाव जो था वो विधानसभा नहीं था, वो लोकसभा था। इतनी बड़ी साजिश और इतने बड़े घोटालाबाजों को उसने हैंडल कर दिया। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अमित शाह, ये लोग तमाम लोग, जैसे लीडर, डीलर, नगर परिषद के चेयरमैन, नगर परिषद के वार्ड पार्षद, ये तमाम भ्रष्टाचारियों को उसने ये कह करके धमकी दे दिया कि तुम लोगों को जेल भेज देंगे, अगर नीलम सिंह नहीं हारेगी तो तुम लोग जेल जाओगे। सारे के सारे लोग डर गए और डरने के बाद भी हम हारे नहीं। एक प्रदेश नहीं, बिहार राज्य और भारत सरकार से में लड़ रहे थे, किसी एक व्यक्ति से तो नहीं लड़ रहे थे। क्या इस बार भी वही डर का माहौल है इस विधानसभा चुनाव में? इस बार डर की बात करते हैं। मोकामा विधानसभा में एक एक बच्चा, डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। ये मोकामा विधानसभा की जनता की पुकार है। क्या इस बार आप मतलब कि बदलाव देखना चाहते हैं राज्य में भी? क्या आप तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं? अरे भाई, तेजस्वी यादव को मैं सीएम क्या बनाऊंगा? तेजस्वी यादव को ये नीतीश कुमार सीएम बनाए, डिप्टी सीएम बनाए, और अगर मैं उनको सीएम बनाना चाहता हूं तो कौन सा गुनाह है हमसे में है? ये नीतीश कुमार बनाए हैं। मतलब इस बार बिहार में बदलाव संभव है?
बिहार में बदलाव नहीं है, ये केंद्र तक ये चला जाएगा रोग। ये कोरोना जो है ना वो घूमेगा दिल्ली के तरफ और तमाम भारत के लोग परिचित है। क्यों परिचित है कि दूसरे प्रदेश के हमारे बिहारी भाई आया तो उसकी कहीं कोई बचाव न बिहार कर सका न उस प्रदेश में जो रह रहा था वो कर सका। हमारा बिहार भाई 900 किलोमीटर से पैदल चलते हुए दौड़ते हुए एकदम अपने गांव में आया और कोई रखवाला करने वाला नहीं था। कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव में रोजगार भी एक मुद्दा रहेगा। अरे भाई रोजगार की बात करते हैं, सारे बच्चे हमारे रोड पर चले आए, सारे बच्चे भीख मांगना शुरू कर देंगे, सारे बच्चे अब कोशिश करेंगे तो क्रिमिनल बनना शुरू कर दें। ये नीतीश कुमार जी नौजवानों को मजबूर कर रहे हैं कानून को अपने हाथ में लेने के लिए। कहीं इनका कुछ नहीं है, कहीं इनका कुछ। भाजपा और नीतीश कुमार के संबंध क्या है? वो पहले इस पिछले विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो नीतीश कुमार राजद से ही गठबंधन करके सत्ता पे काबिज हुए थे, लेकिन पिछले दरवाजे से वो भाजपा से फिर गठबंधन करके सत्ता में आ गए। नहीं, अभी वर्तमान में बिहार सूबे के मजदूर, बिहार सूबे के माने बेरोजगार नौजवान जब गोलबंद हो गया तो भारत के प्रधानमंत्री का कलेजा दहल रहा है। और उन्होंने क्या कहा, स्टेटमेंट दिया आपके सामने में, प्रेस में स्टेटमेंट दिया कि बिहार में बगैर नीतीश कुमार का और नीतीश कुमार बगैर हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है। डर के कारण प्रधानमंत्री ऐसा बोलता है, डर के कारण उन्होंने बोला। और निश्चित रूप से इनका बोरा बिस्तर जो है ना बंध जाएगा इस बार। आपकी ये दाढ़ी बहुत यूनिक लग रही है, आप ये इतने बड़े बड़े क्यों रखे हैं? अच्छा, इस पर बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। बड़ा सौभाग्य है कि अब प्रश्न का जवाब मैं दूं। मैं गौरवान्वित होता हूं और आप हमसे छोटे हैं, बहुत कम उम्र में मैं आशीर्वाद देता हूं कि दिल जीत करके एकदम सही माने में क्रांतिकारी बन करके प्रेस में आए। मैं आशीर्वाद देता हूं। रहा दाढ़ी की प्रश्न, तो आप ये बात मैं कहना चाहूँगा, लोग पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, बड़ा खुशी की बात है कि मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। ये दाढ़ी मेरा जो है, ये मोछ जो है, पहला बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे विधानसभा के श्री अनंत कुमार सिंह की मोछ वाले हैं। मोछ बड़ी महत्व रखता है भारत की संस्कृति में। मोछ ही नहीं है तो क्या रहेगा। नीतीश कुमार को मोछ नहीं है, मोछ मुंडा है और मैं मोछ हूँ। दूसरा शब्द है कि मोछ के साथ मैं दाढ़ी बढ़ा कर रखा हूँ। तो बाबू, मंत्र भी बड़ी ताकत रखता है, जनता के साथ साथ मंत्र भी ताकत रखता है। और मैं दाढ़ी मोछ में भगवान परशुराम जी के मैं सेवा करता हूं और दाढ़ी मोछ बना करके अनंत बाबू से रोज़ डेली भीख मांगता हूं। मैं अनुष्ठान में बैठा हूं। मतलब इस बार मूंछों के ताव पे फिर से अनंत सिंह को आप विधानसभा पहुंचाने जा रहे हैं? मोछ ही की ताव नहीं, तमाम बिहार के मतदाता, पूरे नीतीश कुमार, ये भारत के प्रधानमंत्री मोकामा विधानसभा में आंख लड़ाए हुए हैं। इस बार गर्दा कर देंगे, गर्दा।